बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मैं आप लोगों को एक और मज़ेदार सी चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी देने जा रही हूँ। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। मैं पहले इसकी यखनी तैयार करूँगी। बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, चाहे चिकन में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी यखनी पुलाव। मज़ेदार सी यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं मिसाले की एक पोटली तैयार करूँगी, जिसमें मेरे पास हैं कुछ खड़े मिसाले, जिनमें बादियान के फूल हैं, दालचीनी है, बड़ी इलायची है और काली मिर्च मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है, लौंग हैं और सफ़ेद ज़ीरा साबित ही हैं, सब इसमें शामिल कर देंगे। खुश्क धनिया है मेरे पास 1 चम्मच, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। सौंफ ले लिए हमने, वो भी इसमें 1 चम्मच के करीब शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार सी हमारे यखनी पुलाव में खुशबू आएगी। इसकी पोटली बना यखनी बनाने के लिए मिसालों वाली पोटली हमारी रेडी है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसमें 1 किलो के करीब मैंने चिकन शामिल कर दिया है। दरमियानी साइज़ की एक प्याज ली है, उसको स्लाइस में कट करके इसमें शामिल कर दिया है। 6 से 7 अदद लहसुन के जवे हैं, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। नमक है मेरे पास आधा चम्मच के करीब, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अब ये पोटली है हमारी मज़ेदार सी मिसालों वाली, वो भी इसमें शामिल कर दें। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। अब 1 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। 15 से 20 मिनट तक इसको कवर लगा दें और इसकी मज़ेदार सी यखनी तैयार कर लें। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी यहाँ पर यखनी बिल्कुल रेडी है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें बहुत ही प्यारा कलर आया है और पोटली में से जो सारी मिसालों का अरोमा है वो निकलकर इस यखनी में शामिल हो चुका है। तो यखनी हमारी यहाँ पर रेडी है। अब हम इसको उतार लेंगे। चिकन यहाँ पर हम निकाल लेंगे और बाकी सारे यखनी को हम छान कर एक साइड पर रख लेंगे। हमने ले लिया एक पतीला और उसमें 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज स्लाइस कट करके इसमें शामिल कर दी हैं। 15 मिनट के बाद हमारे प्याज माशाल्लाह से बहुत प्यारे ब्राउन हो चुके हैं और इनमें बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब इसमें आधा कप के करीब पानी शामिल कर लें, ताकि हमारे प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और एक बेहतरीन सा हमारा यखनी पुलाव में कलर आ जाए। 2 मिनट तक इसको मज़ीद भून लें प्याज़ों को, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और हमारे प्याज जो हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब जो हमने यखनी में से चिकन निकाला था वो भी इसमें शामिल कर दें और 3 से 4 मिनट तक इसको मज़ीद फ्राई करें, ताकि प्याज़ों का कलर चिकन में अच्छे से कलर आ जाए और हमारा यखनी पुलाव मज़ेदार सा बने। 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट का शामिल किया है और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लें। इसके बाद मैंने टमाटर ले लिए थे, 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के, वो भी मैं इसमें कट करके शामिल कर दूँगी और टमाटरों को सॉफ्ट होने तक इसको मज़ीद पका लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। दोस्तों और फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें। टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम कुछ इनमें मिसाले शामिल करेंगे। नमक है यहाँ मेरे पास, हमने यखनी में भी नमक आधा चम्मच डाला था, आधा चम्मच यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। धनिया पाउडर है मेरे पास यहाँ पर 1 चम्मच के करीब, ये भी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच के करीब, वो भी मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। साबित गरम मसाला हमने पहले यखनी में शामिल किया था, इसलिए यहाँ मैं आधा चम्मच के करीब इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। बस तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लें और ताकि ये मसाले अच्छी तरह से हमारे चिकन में जज़्ब हो सकें। अब मैंने यहाँ पर यखनी जो मैंने छान कर रखी थी वो भी इसमें शामिल कर दें। मेरे पास चावल हैं 4 गिलास, तकरीबन 1.5 किलो के करीब। चावलों को हमने 20 मिनट पकाने से पहले भिगोकर रख दिया था। मैं कच्ची कायनात ही इस्तेमाल करती हूँ।
चावल आप अपने टेस्ट के और जैसे ही आप इस्तेमाल करती हैं उसी मुताबिक आप भिगोने के लिए रख दें। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब 2 गिलास मेरे पास यखनी के बचे थे, वो भी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ और मज़ीद 3 गिलास पानी और शामिल करने लगी हूँ। कुल मिलाकर मैंने इसमें 5 गिलास पानी शामिल किया है। कवर लगा दें जब तक पानी उबलने का इंतज़ार करें। पानी हमारा 10 मिनट के बाद उबल चुका है। अब हम इसमें भिगोए हुए चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद हमने 1 से 2 बार ही चम्मच इनको हिलाना है ताकि ये अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएं। बस जी कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए इनको छोड़ दें। 15 मिनट के बाद हम इसका कवर उतारेंगे तो माशाल्लाह चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको 1 से 2 दफ़ा ही चम्मच हिलाकर इसको दम पर लगा देंगे। 10 मिनट तक इसको दम देंगे हाई फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद फ्लेम को हमने लो रखना है। उसके बाद 5 मिनट के बाद हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 10-15 मिनट के बाद इसको खोलना है तो माशाल्लाह से हमारे चावल बहुत ही मज़ेदार और खिले-खिले बने हैं और इसकी खुशबू जो है सारे मेरे किचन में और पूरे घर में फैल चुकी है। खुशबूदार, मज़ेदार और निहायत ही लजीज ये यखनी पुलाव मेरा रेडी है। मैंने अपने मेहमानों के लिए बनाया था और उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। एक दफ़ा मेरे कहने पर आप भी अपने किचन में बनाकर देखें तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगा इंशाअल्लाह। तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आपने बनाया है या नहीं। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। फिर मिलूंगी इंशाअल्लाह एक नई और चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।